हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर्मी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि 30 जुलाई को असम राइफल्स का फाइनल मेरिट आया था, जो कि भर्ती 2021 में हुई थी। उस भर्ती का दोस्तों पूरा प्रोसेस हो चुका है और उसका फाइनल मेरिट आ चुका है। जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट थे उन सभी कैंडिडेट का नाम इसमें आया और फाइनल मेरिट में जिन भाइयों ने अच्छे मार्क्स लाए थे उनका नाम इस मेरिट लिस्ट में था। अब बात आती है दोस्तों की, जो 2021 की जो वैकेंसी थी वो 1230 पोस्ट पे थी। तो 1230 पोस्ट में दोस्तों आप लोगों का कहना है कि सर सिर्फ 702 लड़कों का ही मेरिट बनाया गया, बाकियों का क्या हुआ? मतलब जितनी बाकी जो सीट्स थी, 1230 सीट्स थी, उनका क्या हुआ? तो दोस्तों आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही खास रहेगी। वीडियो को पूरी देखना और समझने की कोशिश करना। चलिए दोस्तों, वीडियो में मैं आपको आगे लेके चलता हूँ थोड़ा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बात करते हैं दोस्तों, 2021 में जो भर्ती थी उसमें जो टोटल सीट थी वो 1230 थी। नोटिफिकेशन मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं आप लोग को नोटिफिकेशन तो शो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके पास है तो आप उसमें देखना कि 1230 करके कुछ सीट आई हुई थी। अब बात करें दोस्तों फाइनल मेरिट में, तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद आप लोगों की फाइनल मेरिट आई है। लगभग भर्ती को 1 साल हो चुका था। भर्ती का प्रोसेस इतना लंबा रहा, बीच में इसके ऊपर कोर्ट केस भी हुआ बोनस मार्किंग को लेके। तो लास्ट लास्ट में इसका फाइनल मेरिट निकाला गया। तो फाइनल मेरिट के अंदर सिर्फ 702 कैंडिडेट, हो सके तो 704 706 कैंडिडेट्स भी थे इसमें। मैंने एक अप्रॉक्स आपको बताया कि 702 कैंडिडेट का, एक दो कैंडिडेट आगे पीछे आप कर सकते हो। तो इतनों का ही मेरिट आया। बाकी सीट्स जो बची दोस्तों, लगभग 300 350 सीट्स जो बची, उनका क्या हुआ है? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि उनके बारे में तो आपको थोड़ा आगे बताऊँगा। बाकी मैं बताता हूँ कि पेंडिंग कैंडिडेट मतलब 67 पेंडिंग में है, जिनके कैंडिडेट का मेरिट में नाम है लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है। उनको एक लास्ट चांस दिया गया है कि जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको एक बार फिर से वेरीफाइड करवा के वहाँ पे आपको जमा करना है। हालांकि उनके या तो स्टेट डोमिसाइल वाले सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है, या तो अगर आपके एजुकेशनल किसी भी सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो 10th का हो चाहे 12th का हो, चाहे आपके आईटीआई, चाहे कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने वहाँ पे दिखाया हो और वो वहाँ पे वेरीफाई ना हो पाया हो, तो ऐसे 67 कैंडिडेट है जिनके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ समझने की कि पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स वाले का मेरिट में नाम है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स ये वहाँ पे टाइम के अगर अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट्स अगर शो कर दोगे ओरिजिनल कि सर मेरा ये डॉक्यूमेंट्स है जो कि मेरा पेंडिंग हो गया था, और आपको पूरा प्रूफ के साथ उसे शो करना है वहाँ पे, तो आपका भी जो मेरिट में है आप लोग को भी प्रोविजनली सिलेक्टेड कर लिया जाएगा, एनी अदर कैंडिडेट की तरह। ठीक है, आपको वहाँ पे कर लिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि जो भाइयों का 1230 वाले पोस्ट के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब जिनका मेरिट में नाम नहीं आया है, 702 कैंडिडेट का ही नाम आया है, बाकियों का क्यों नहीं आया? क्योंकि सीट तो 1230 थी। बाकी 300 350 कैंडिडेट का क्या हुआ है? तो दोस्तों मैं बताऊं, उनको एक लास्ट चांस दिया गया है। आपको पता ही होगा दोस्तों, 3 अगस्त उनको डेट दी गई है कि 3 अगस्त से पहले पहले आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स का है वो फुल्ली वेरीफाइड करवा के आप लोग अपने जो कागज़ है, जो भी दस्तावेज है, वो सेंटर पे जमा करें। ठीक है, अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को कि प्रॉब्लम होती क्या है। प्रॉब्लम होती है दोस्तों, फोर्थ पॉइंट ज़रा आप ध्यान से देखना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम होती है। अगर दोस्तों आपने कोई फर्जी या जाली सर्टिफिकेट या जाली आईटीआई या डबल डॉक्यूमेंट या नकली कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बात को ध्यान से सुनना, ये कोई भी वीडियो में आपको नहीं बताने वाला है। ठीक है, ये आपको या तो जिसने कभी भर्ती देखी होगी, या तो कोई आपका ऐसा कोई फ्रेंड जो कि भी भर्ती हो चुका है, ये चीज़ें आपको वो बताएगा। ये कोई भी वीडियो में आपको नहीं बताने वाला। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों देखो प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, या तो आपकी कोई जाली सर्टिफिकेट या जाली आईटीआई या एक्सपीरियंस का कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट या डबल डॉक्यूमेंट्स या नकली कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आप इन चारों चीज़ों में से दोस्तों एक चीज़ में और ऐड कर देता हूँ उसमें का, आजकल के डेट में दोस्तों काफ़ी जो एक चीज़ होती है उसे हम बोलते हैं दोस्तों कि अ, नाम में जो स्पेलिंग में जो मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, मतलब आपने कोई भी अपना एक डोमिसाइल बनवाया या आपने अपनी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाई, वहाँ पे आपका नाम में मिस्टेक हो जाता है। या कि अगर आपका नाम राहुल है तो राहुल के जगह दोस्तों क्या पता कि आपका वहाँ पे ए नहीं लगाया गया है, या आपके सरनेम में कुछ गलत है या मिडिल नेम में कुछ गलत है। तो ऐसे केसेस भी दोस्तों होते हैं। आपको मैं बता दूं, ऐसे केसेस इस भर्ती में भी थे। जब हमारा मेडिकल हो रहा था
तो मेडिकल टाइम में भी दोस्तों वहाँ पर एक बार आप लोग को बताया जाता है कि अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके एक भी नाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए कहीं भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो आपने डॉक्यूमेंट जहाँ से बनवाए हैं आपने, ठीक है, ये वहाँ पे आपका कोई भी किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ना आपके फादर नेम में मिस्टेक होना चाहिए, ना आपके मदर नेम में, ना ही आपके नेम में, ठीक है। तो ये होना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आज के टाइम में दोस्तों नौकरी के लिए लोग सब कुछ लगा देते हैं, ठीक है, जाली सर्टिफिकेट बना लेते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। आईटीआई का फेक सर्टिफिकेट, डबल डॉक्यूमेंट्स, किसी और के डॉक्यूमेंट पर भी भर्ती देख लेते हैं। तो ऐसा करने वाले लड़के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फंसते हैं, और हर भर्ती में आपको ऐसे लड़के ज़रूर मिलेंगे, डबल डॉक्यूमेंट्स वाले, नकली कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लिया, हालांकि उनके ऊपर कोई पुलिस केस होगा तो उन्होंने नकली कैरेक्टर बना लिया। अब होता क्या है दोस्तों, जब आप भर्ती देख लेते हो, जब आपका रिटर्न में रिजल्ट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों मैं बताता हूँ यहाँ पे रिटर्न में जो रिजल्ट हुआ था वो काफ़ी सारे लड़कों का हुआ था। आपको पता ही है दोस्तों कि एक सीट पे 4 कैंडिडेट्स लेने थे, तो रिजल्ट तो बहुत लड़कों का हुआ था। तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, आप लोग के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन असल में स्टार्ट होता है तब जब आप लोग का मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल के टाइम में ही आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है, जिसे हम डीवी बोलते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग का पूरा 1 महीने चलता है, जिसमें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किए हैं वो वहाँ पे वेरीफाइड किए जाते हैं। अब वो वेरीफाइड होने के बाद दोस्तों क्या होता है कि आप लोगों को वेरिफिकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को जैसे वेबसाइट पे एक मतलब नोटिस इशू किया जाता है। जिनके डॉक्यूमेंट फुल्ली वेरीफाइड होते हैं उनका नाम नहीं आता है उनमें, और जिनके डॉक्यूमेंट में एक भी गड़बड़ी होती है तो उनको वहाँ पे एक बार चांस दिया जाता है कि हो सके कि आप अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे सही वाला वहाँ पे शो कर सकें। तो कुछ कैंडिडेट्स दोस्तों जब जान जाते हैं कि दोस्तों हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है और अगर उन्होंने कुछ गलती करी है तो वो वहाँ पे नहीं जाते हैं। तो इस कारण दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जब वो नहीं जाते हैं तो जो उनकी जो सीट होती है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। अब मैं बता दूँ दोस्तों एक और सबसे फिफ्थ जो पॉइंट है वो सबसे सही वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में स्टेट द्वारा वेरीफाइड ना होना, ठीक है। तो आपने जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है 10+2 का, वो किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे झारखंड हो। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो हमारे जो स्कूल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसे हम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट बोलते हैं वो स्टेट द्वारा वेरीफाइड ही नहीं होता है, ठीक है। या तो अगर वो वेरिफिकेशन के लिए गया होता है स्कूल में तो स्कूल वाले उसे टाइम से वेरीफाई ही नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो इस कारण भी दोस्तों आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेंडिंग में डाल दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आप लोग जब भी ऐसा हो तो आप लोग अपने स्कूल का भी ध्यान रखें कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया तो बीच बीच में अपने स्कूल में जा करके पता करते रहें कि अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने सामने करवाएं, ठीक है। किसी पर दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा मतलब भरोसा करके मत छोड़ें कि ये मेरे मतलब सर हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये करवा देंगे, नहीं करा, अपने सामने करवाएं। क्योंकि दोस्तों आपको वहाँ पे अपना नाम, आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी, आपके फादर नेम, आपका मदर नेम, सब कुछ वहाँ पे देखना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे रेसिडेंटल डोमिसाइल सर्टिफिकेट नकली होते हैं दोस्तों। मैं पहले बता दूँ सबसे ज़्यादा अगर किसी डॉक्यूमेंट को सस्पेक्टेड पाया गया है, अगर आपने एक नोटिफिकेशन देखा होगा असम राइफल्स की तरफ से इसी बीच निकला था, उसमें सस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों सबसे ज़्यादा नाम था डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, जो कि आपका आवासीय होता है, आपके स्टेट का आवासीय। काफ़ी सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, किसी दूसरे स्टेट का आवासीय लगा करके भर्ती देखते हैं ताकि वो उन्हें ये लगता है कि हमारा मेरिट कम जाएगा, तो दूसरे स्टेट का आवासीय लगा करके भर्ती देखते हैं। ऐसे कैंडिडेट दोस्तों आसानी से पकड़े जाते हैं। आपको पता ही है दोस्तों कि जो भी स्टेट का डोमिसाइल होता है वो किसी एक ही स्टेट का आप बना सकते हो जहाँ पर आप रहने वाले हो, जहाँ के आप मूल निवासी हो। तो मूल निवास प्रमाण पत्र आप एक ही स्टेट का बनवाएं, ठीक है। 2 या 3 जगहों का अगर आप बनवा के भर्ती देखते हो तो आप इजीली फंस जाओगे। और इस बार भी दोस्तों ऐसे हुआ है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के वेरिफिकेशन में यही प्रॉब्लम आई है कि सस्पेक्टेड आप लोग के डोमिसाइल सर्टिफिकेट में थे, ठीक है। अब डोमिसाइल में सर्टिफिकेट में क्या होता है दोस्तों, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम कुछ और होता है और डोमिसाइल में आपका नाम कुछ और है, आपके पिता का नाम गलत है या फिर आपके माता का नाम गलत है, ये आपको ध्यान देना होता है वहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका जो घर का पता है, जो आपके आधार कार्ड में जो आपका घर का पता है वो सेम आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट में होना चाहिए, एक भी शब्द का हेर फेर नहीं होना चाहिए, ठीक है। याद रखो इस बात को। उसके बाद दोस्तों मैं ऐसा बताता हूँ आपको सातवें पॉइंट में कि ऐसे कई सारे कैंडिडेट दोस्तों रिजेक्ट हुए हैं। आपको पता है 1230 पोस्ट में, ठीक है, ज़रा ध्यान देना, 1230 पोस्ट में सिर्फ 702 कैंडिडेट का ही रिजल्ट बना है। बाकियों कैंडिडेट का क्या हुआ है, तो बाकी कैंडिडेट का भी दोस्तों यही हाल हुआ है, ठीक है। या तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम है या तो उनके डॉक्यूमेंट फुल्ली वेरीफाइड नहीं हुए, ठीक है। हालांकि उनको एक चांस दिया गया, अगर वो टाइम के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को
सबमिट कर देते हैं तो उनका फाइनल मेरिट में भी उन्हें प्रोविजनली सेलेक्टेड कर लिया जाएगा। या तो दोस्तों 1230 पोस्ट में सिर्फ 702 का ही फाइनल मेरिट रहेगा। ठीक है, अब कोई मेरिट सब पूछ रहे हैं कि सर अब कोई मेरिट आएगी नहीं आएगी। दोस्तों इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है और ना ही किसी और को जानकारी है। ये सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि अभी कोई सेकंड मेरिट आएगी या नहीं आएगी। हालांकि मैं बताऊं तो सेकंड मेरिट आने का कोई चांस नहीं है। जो भी मेरिट आती है वो एक बार ही आती है। हाँ, पेंडिंग जो कैंडिडेट हैं जिनके पेंडिंग लिस्ट में नाम है उनकी मेरिट दोस्तों एक बार ज़रूर आएगी। जो 67 कैंडिडेट का पेंडिंग है उनकी मेरिट एक बार ज़रूर आएगी। कि उन पेंडिंग कैंडिडेट्स में भी कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को दोस्तों थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत ही नॉलेज की बात है। ये सिर्फ एक ही भर्ती नहीं, ये हर भर्ती के लिए दोस्तों। आप लाइफ में कितनी भर्ती देखो, एक सही इरादे से भर्ती देखो और एकदम ईमानदारी से देखो। ठीक है, अब आया तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग को मौका दिया जाएगा। ठीक है, ये मौका आप लोग को 7 दिन से लेकर के 1 महीने का मौका मिलता है। ठीक है, सबको मौका मिला था। इस बार की मैं बताऊं 2021 की भर्ती में मेडिकल टाइम में दोस्तों आप लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलते हैं तो पूरा 1 महीना दिया गया था। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बना हुआ है या अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट बन गया है उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है तो 1 महीना दिया गया था डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। यहाँ पे 7 दिन लिखा हुआ है, हालांकि 7 दिन तो आप लोग को बस ऐसे ही बोला जाता है, हालांकि पूरा 1 महीना मिलता है। तो आप लोग को डॉक्यूमेंट पूरा अपने बना लेने अपने अच्छे से और ईमानदारी से। दूसरा दोस्तों पहली मैं बता दूं, सेंटर में जब भी आप लोग वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जमा कराते हो तो वो ई वेरीफाइड होने चाहिए। ठीक है, आपको पता ही है आजकल सारे डॉक्यूमेंट हमारे ऑनलाइन बनते हैं। आपको पता ही है वो मैनुअल वाला ज़माना अब नहीं है कि जो हाथ से साइन कर दिया और आपका मतलब मतलब कर देते थे। ऐसा नहीं है, अभी जो सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके ई वेरीफाइड होते हैं, ई सिग्नेचर्ड होते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग को करना है। ठीक है, और अगर कोई कैंडिडेट अपने लास्ट में अगर आपको 1 महीने के दौरान अगर आप अपने कोई कैंडिडेट वहाँ डॉक्यूमेंट अगर आप सबमिट नहीं करवा देते हो तो जो कि आपकी जो पात्रता है मतलब जो आपकी कैंडिडेचर है वो रद्द कर दी जाती है। तो बात समझने की आपको मैंने पूरी कोशिश बताई है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों अभी आप लोग देखें, भर्ती तो अभी फिर से नई वाली आ चुकी है, आप लोग तैयारी में लग जाएं और वीडियो को दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेगी। और एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस उन भाइयों को जिनका नाम आ चुका है। तो काफ़ी अच्छा दोस्तों इस बार का रहा। और मेरिट तो दोस्तों मेरिट आप लोग बोल रहे हैं कि सर सब स्टेट की मेरिट बताइए, तो दोस्तों मेरिट में मैं बताऊँ तो मेरिट तो किसी का कुछ पता नहीं चला, लेकिन 1-2 स्टेट्स का पता चल चुका है मेरिट कि उनका क्या गया था। ठीक है, तो आप लोग ऐसी तैयारी करते रहो, फिजिकल की भी तैयारी स्टार्ट कर दो अपनी अपनी और रिटर्न एग्ज़ाम की भी, ताकि आप लोग आराम से अपना रिटर्न दे सको। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।